राजस्थान में लगातार सरकार बदलते ही कहीं न कहीं सरकार के जो प्रोपगेंडे हैं वो तैयार हो जाते हैं कि कैसे कहां से पैसा लूटा जाए या जनता को गुमराह किया जाए। ये एक सच्ची खबरें जो लगातार हम दिखाना चाह रहे हैं वो है नूरानी मस्जिद को लेकर जो जगतपुरा के अंदर है। कहीं न कहीं सरकार बनते ही कई बार सांगानेर विधानसभा को लेकर वहाँ का जो अतिक्रमण था उसको हटाने को लेकर सरकार ने प्रयास किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। अब भाजपा सरकार ने लगातार मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर और मस्जिदों को लेकर टारगेट शुरू किया है। टारगेट ये है कि जो रोड पर अतिक्रमण के तौर पर खड़ी मस्जिद है या कहीं न कहीं मंदिर है उनको ध्वस्त किया जाएगा, यानी कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर कहीं न कहीं जेडीए और नगर निगम लगातार प्रयासरत है। मगर मैं पूछना चाहता हूं उस जेडीए से, उस प्रशासन के अधिकारियों से कि जो मस्जिद या जो मंदिर 1981 से लेकर अभी तक खड़ी थी तो क्या प्रशासन सो रहा था? और प्रशासन सो रहा था तो कितने पैसे लिए गए उनको पट्टा देने के लिए? जब पट्टा दिया गया था तब क्या आंखें मूंद कर आप लोगों ने उस चीज़ का पट्टा दिया था? आज किसी भी धर्म और जाति को लेकर हम बात करते हैं। मैं लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ एक सच्ची खबर दिखाता हूं। मेरा मकसद ना किसी जाति धर्म को भड़काना है, ना ही किसी चीज़ को लेकर उकसाना है। मैं एक तथ्य और आधारित सत्य पर बात कर रहा हूं। प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपने नूरानी मस्जिद को 80 फीट रोड के कारण गिराया, मगर उससे आगे कई चबूतरे वहां पर ध्वस्त नहीं किए गए। इस तस्वीरों में मैं लगातार दिखा रहा हूं आपको। आखिर ऐसा क्यों? अगर किया गया तो रेलवे स्टेशन के पास वाला तिराया, वहां के पास बने हुए मकान आप लोगों ने ध्वस्त क्यों नहीं किए गए? आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने से पहले पत्रकारों को डराना शुरू कर दिया कि कोई भी किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। क्यों? पत्रकारों को कब से दबाया जाने लग गया? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, पत्रकारों के नियमों में उल्लंघन प्रशासन कब से करना लग गए? हमारे साथ यहाँ सभी मुस्लिम समाज के समुदाय के लोग हैं, इकट्ठा है और ये जगतपुरा के अंदर है। इन्होंने आज काली पट्टी बांधकर, जो मैं इन वीडियो में दिखा रहा हूँ लगातार आपको, ना तो सरकार का विरोध किया है ना ही किसी प्रशासन का विरोध किया है। इन्होंने काली पट्टी बांधकर उस नूरानी मस्जिद को शहीद होते हुए उसकी याद में उनको सलाम किया है और सरकार से और उस अल्लाह से दरगाह की है, दरख्वास्त की है, यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, उनको सद्बुद्धि प्रदान करे जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि 1981 से लेकर अभी तक इन लोगों की शायद सो रहे थे या क्या कर रहे थे ये हमें पता नहीं, मगर आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए, क्यों काली पट्टी बांधी गई? सर, आज 12 जून 2026 है, दिन जुम्मा शुक्रवार है। आज हम जुम्मे को सभी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो हम लोग नमाज़ पढ़ने आए जगतपुरा मदीना मस्जिद में। तो यहाँ सभी भाइयों ने मस्जिद में नमाज से पहले सबने काली पट्टी बांधी, काली पट्टी बांध के नमाज़ पढ़ी। ये काली पट्टी है हमारी नूरानी मस्जिद की शहादत की, जो सरकार द्वारा सरकार का कहना है कि 80 फीट रोड बनाना ज़रूरी है विकास के लिए। उस विकास में हमारी मस्जिद शहीद हुई, उसकी शहादत में हमने ये काली पट्टी बांधी है और यहाँ नमाज़ पढ़ी है सभी लोगों ने और दुआ की है कि सभी लोग सभी तरीके से, जो लोग नूरानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे अब वो लोग कहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो सब लोग यहाँ मदीना मस्जिद जगतपुरा में आए, सभी लोग यहाँ नमाज़ पढ़े और दुआ की है कि सभी लोग इसी तरीके से आगे तक बिल्कुल समय से, सिस्टम से, तरीके से अपना, मतलब आप लोगों को उस चीज़ का विरोध नहीं है कि आप लोगों के साथ जो मतलब कह सकते हैं कि चाहे मंदिर ध्वस्त किया हो या नूरानी मस्जिद ध्वस्त की हो, तो आप लोगों को कोई ठेस पहुंची है या कुछ दर्द है? सर, दर्द ठेस तो बिल्कुल है, हमें दर्द भी है, ठेस भी है। हमें मस्जिद को लेके भी ठेस है, मज़ार को लेके भी ठेस है और जो बीच में कोई मंदिर थे उनको लेके भी ठेस है। उस सभी लोगों को अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपने धार्मिक स्थानों को लेके ठेस है। हमें भी अपने मस्जिद से, अपने मज़ार से जो चीज़ें टूटी है, सभी लोगों के, कई लोगों के घर भी गए, उन्हों को उस चीज़ों से ठेस है। पर अब सरकार का, प्रशासन का कहना है कि हमें विकास करना है, 80 फीट रोड करना है, तो उसमें ये चीज़ें हमारे रोड़ा पड़ रही है। तो या तो अब उसका हम या आप सरकार का, प्रशासन का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं? धारा 163 लागू है। हम ना रैली निकाल सकते, ना 5 लोग बैठ सकते, ना प्रशासन कोई प्रदर्शन कर सकते। तो उस जगह तो जो सरकार के को जैसा ठीक लग रहा है, प्रशासन को ठीक लग रहा है, वैसा सभी लोगों के साथ ठीक है सर।
बिल्कुल। ये देखिए, इनका एक अच्छी बात कहना है कि 163 जो लागू की गई है प्रशासन के द्वारा, ना ये उसका कोई इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाकर ये लोग जितने भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, ये केवल नमाज पढ़कर बाहर आए थे। और आज हमने जानने की कोशिश की कि समाज के अंदर क्या उस नूरानी मस्जिद को टूटने का दर्द है। दर्द सभी धर्मों के उन लोगों को होता है जिनका कलेजा बाहर निकलता है। और प्रशासन विकास के नाम पर कहीं न कहीं इस तरीके का जो काम कर रही है वो अच्छा काम है, गलत नहीं है। मगर बात आती है सामने कि 1981 से लेकर अभी तक प्रशासन क्यों सो रहा था? क्यों नहीं उनको ऐसा लगा कि इस रोड को चौड़ी की जाए? और चौड़ीकरण का अभी भाजपा सरकार में मामला क्यों आया? अब मैं भाजपा सरकार के सिस्टम की बात कर लेता हूं। ये बीजेपी प्रदेश मुख्यालय है। इस प्रदेश मुख्यालय के बगल में ये मस्जिद, ये दरगाह कई वर्षों से बनी हुई है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। मगर किसी भी प्रशासन की अभी तक ताकत या कहें कि उनकी आंख क्यों नहीं खुली इस मस्जिद को ध्वस्त करने की? क्या उनके पास ये टारगेट नहीं है? ये बीच रोड के अंदर ये मस्जिद और ये दरगाह बना हुआ है, मैंने कई बार खबर चलाई, मगर एक सच्चे पत्रकार को प्रशासन दबाने का काम करते हैं या उसको उठाकर जेल में बंद करके चुप करने का काम करते हैं। मैं प्रशासन से केवल सवाल कर रहा हूं, मेरा अधिकार है, मेरे कानून के दायरे में रहकर मैं उनसे केवल बात कर रहा हूं। हर बार रोडों को खोद दिया जाता है, रोड बनती है नहीं, उसके बाद वहाँ पर नाले और पाइपलाइन डाली जाती है। क्यों सरकार जनता का पैसा खराब पर खराब करने का काम करती है? इसका जवाब दे पाएंगे आप लोग मुझे? क्योंकि जब भी देखा जाएगा रोड नहीं बनी है, वहाँ पर फिर पाइपलाइन डालना शुरू करते हैं, उसको खोद कर पटक दिया जाता है और वापस प्रशासन जनता को तरसने के लिए छोड़ देती है। आज नूरानी मस्जिद की बात नहीं है, तमाम जयपुर के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। महेश नगर क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूं, प्रशासन सो रहा है। महेश नगर का 80 फीट रोड जाके देख लीजिए, वो 30 फीट का रोड नहीं है। इतना बड़ा रोड जहां पर प्रशासन की जेब में पैसा जाता है, ये मैं कह रहा हूं आपसे, हफ्ता वसूली जाती है। इसकी वजह से वहाँ पर ठगी ठेले वालों को, बंगाल बिहार के लोगों को वहाँ पर जगह दी गई है, उन लोगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। ये एक सच्ची खबरें जब दिखाई जाती है तो हम जैसे पत्रकारों को दबाने का काम करते हैं प्रशासन या सरकार। इस चीज़ का जवाब दें। क्या सो रहे थे आप लोग इतने दिनों से? लगातार देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।